सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लोक भवन में समीक्षा बैठक चल रही है। टीम 11 के अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हालातों की समीक्षा की जा रही है। टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर विचार किया जा रहा है। पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने की बात पहले ही हो चुकी है। पूल टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी चर्चा जो है वो की जा रही है। वहीं आईएमए के विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया था और कैंडल जलाने की बात कही थी, मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की बात कही थी। साथ ही साथ 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने की बात आईएमए की तरफ से कही गई थी। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं उसे लेकर भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि मुरादाबाद की तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों पर यहाँ हमला किया गया है। राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार स्वास्थ्यकर्मी जब पहुंचते हैं जांच करने के लिए तो रोष लोगों का झेलना पड़ता है, बल्कि ये उनकी ही सुरक्षा के लिए होता है। इसलिए आईएमए के विरोध प्रदर्शन पर भी आज की समीक्षा बैठक में चर्चा हो रही है। पूल टेस्टिंग, कल जो बात हुई थी, निर्देशित किया गया था पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पूल टेस्टिंग हो। साथ ही साथ आज जब चर्चा हो रही है तो आईएमए के विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हो रही है। कल प्लाज्मा थेरेपी पर भी निर्देश जो है जारी किया गया था कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए और किस तरीके से इसे अपनाया जाना है, इसको लेकर ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। प्लाज्मा थेरेपी की भी बात हुई थी। तो तमाम वो पॉइंट्स हैं जो निकलकर सामने आते हैं कि किस तरीके से कोरोना से जंग में हमें लड़ाई लड़नी है। तो स्ट्रैटेजी तैयार होती है, एक्शन प्लान बनते हैं। रेगुलर बेसिस पर आपको बता दें कि टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और एक एक पॉइंट जैसे जैसे केसेस जिन इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं वहां कहां चूक हुई और जिन इलाकों को कोरोना फ्री किया गया है वहां किन चीज़ों का ख्याल रखा गया, इन सब चीज़ों का मंथन होता है समीक्षा बैठक में। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, हालांकि समीक्षा बैठक में तमाम पहलुओं पर गौर किया जाता है, लेकिन अब दो मैटर जो सामने आ रहे हैं, पूल टेस्टिंग को ज्यादा बढ़ावा दे, क्योंकि ये बार बार अलग देशों से भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हम लोगों को आइसोलेट कर पाएंगे या क्वारंटीन कर पाएंगे और ये भी एक बचाव का तरीका है। तो टेस्टिंग पर ज्यादा जोर है, वहीं आईएमए के विरोध प्रदर्शन पर भी आज चर्चा हो रही है। बिल्कुल श्वेता, देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी की रोक इलाज के लिए, उसके रोकथाम के लिए पहले उस बीमारी का पता चलना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जो टेस्टिंग की जो संख्या बढ़ाई जाने वाली बात है, जो लगातार जो लैब यूपी में जो 14 टेस्टिंग लैब इस समय काम कर रही हैं और ये जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अलावा पूल टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पे शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसकी मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा जब लोगों की टेस्टिंग होगी और जो संक्रमित लोग हैं वो सामने आएंगे तो उनके जो जरूरी इलाज के जो उपाय हैं वो किए जाएंगे और इस पे रोकथाम की जो कोशिश है सरकार की उस पे एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ कारगर उपाय किए जा सकते हैं। तो इसको देखते हुए जो आज की जो समीक्षा बैठक है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में अभी टीम 11 के अधिकारियों के साथ वो कर रहे हैं, तो पूल टेस्टिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने को लेके इस पे खासा जोर दिया जा रहा है। और साथ ही जो प्लाज्मा थेरेपी को लेके कल उनकी तरफ से कहा गया था कि जो ब्लड जो डोनेट करके जो प्लाज्मा थेरेपी जो होती है उसके आज से जो है उन लोगों को, खासकर जो लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, उनके प्लाज्मा के जरिए ऐसे लोग जो संक्रमित हैं उनकी मदद हो सकती है। तो इस पे ज्यादा जोर देने की बात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल कही गई थी और आज भी इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। और देखिए, कोरोना वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मेडिकल स्टाफ और खासकर डॉक्टर्स के खिलाफ पिछले दिनों जिस तरह के सामने आया और आईएमए ने आज जो है व्हाइट अलर्ट जारी करते हुए आज रात में कैंडल मार्च और अपना प्रदर्शन का एक ये सिंबॉलिक हो, ये जो आह्वान किया है उसको देखते हुए इस बैठक में भी इस बात को लेके चर्चा की जाएगी कि जो रियल कोरोना वॉरियर्स हैं उनके खिलाफ भले ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले कड़े से कड़े कार्रवाई के जो निर्देश हैं किसी भी अभद्रता या हमला होने के मामले में दिए गए हो, लेकिन लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में इनकी रोकथाम बेहद जरूरी है। तो इस बात को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। और सबसे अहम बात श्वेता, क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग हैं वो अभी भी कुछ कई ऐसे जगह हैं जहां पे मिसिंग है, वो सामने नहीं आए। तो पूरी कोशिश सरकार की यही है कि जल्द से जल्द उनको सामने लाया जाए और जो ऐसे तबलीगी जमात से जुड़े लोग
जिनको क्वारंटीन किया गया था और जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, क्योंकि वो खुद सामने नहीं आए थे, उनको पकड़ा गया था और जो उनके संरक्षण देने वाले लोग थे उनको भी क्वारंटीन किया गया। तो इन सभी लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज करके इनको जेल जो भेजा जा रहा है, इनको अस्थायी जेल जो स्थायी जेल अलग अलग जिलों में बनी हुई वहां न भेज के इनके लिए स्पेशली जो अस्थायी जेल बनाएंगे वहां इनको रखा जाए, ताकि और जो लोग हैं वो इनके संपर्क में ना आए। जी, कई फ्रंट हैं हरेंद्र, कह सकते हैं, जिस पर सरकार एक साथ काम कर रही है और सभी पर नजर भी बनाए हुए है, हर हालात हर परिस्थिति पर, और एक्शन प्लान रोज तैयार होता है कि किस तरह से इन परिस्थितियों को डील करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमारे रेजिडेंट एडिटर भी बता रहे थे कि तमाम लेवल्स हैं, हर स्तर पर न सिर्फ समीक्षा बैठक में बातचीत होती है, आगे का एक्शन प्लान तैयार होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, चाहे वो पूल टेस्टिंग की बात हो, कल प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जिस तरीके से समीक्षा बैठक में बात हुई थी, साथ ही साथ आज आईएमए का मुद्दा भी है कि आईएमए ने विरोध प्रदर्शन, एक तरह से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की बात कही थी, जब मोमबत्ती जलाकर विरोध दर्ज कराने के बाद आईएमए की तरफ से कही गई थी कि आप अगर अपने क्लिनिक में हैं, अपने घर में हैं, तो वो डॉक्टर्स, वो स्वास्थ्यकर्मी जो हैं अपने क्लिनिक के बाहर या घर के बाहर मोमबत्ती जलाएं और विरोध अपना दर्ज कराएं। वहीं 23 अप्रैल को बात कही गई थी कि आईएमए की तरफ से ब्लैक डे मनाया जाएगा, लेकिन आज एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से भी बैठक हो रही है आईएमए के अधिकारियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, वहीं आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मुरादाबाद की तस्वीर भी हमने देखी थी और यूपी के कई जिलों में हमने देखा था किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था। न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी बल्कि कोरोना वॉरियर्स में पुलिसकर्मी भी आते हैं जो 24/7 लोगों की सुरक्षा में डटे हुए हैं। न सिर्फ सुरक्षा में बल्कि आज पुलिसकर्मी हर संभव मदद कर रहे हैं लोगों को, चाहे राशन पहुंचाने का काम हो, चाहे किसी तरह की कोई और मदद चाहिए, हर वक्त उनकी सेवा में मौजूद है। लेकिन उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी, इसलिए अब एक्शन प्लान जो है वो अलग होगा। अब आईएमए ने, क्योंकि ये चेतावनी एक तरीके से केंद्र सरकार को दी थी कि विशेष कानून लाया जाए या जो कानून है सुरक्षा के उसको सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से भी और यूपी के भी कई जिलों से ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जहां डॉक्टर्स पर हमले हुए थे, कोरोना वॉरियर्स को घेरा गया था, पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद आईएमए ने स्वास्थ्य कर्मियों के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी। आज कैंडल जलाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की बात कही गई थी, साथ ही साथ 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने की बात सामने आ रही थी। इस पर भी आज समीक्षा बैठक में बातचीत होगी और किस तरह से आगे का एक्शन हो, किस तरह से ग्राउंड लेवल पर इसे एग्जीक्यूट करना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में आज चर्चा कर रहे हैं। डे टू डे बेसिस पर देखिए समीक्षा बैठक होती है, टीम 11 के अधिकारी जो है मौजूद होते हैं और हर दिन नई चुनौतियां भी सामने आती हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंकड़े ही बढ़ रहे हैं, राज्य के कई जिले जो हैं वो कोरोना मुक्त भी किए गए हैं। अलग अलग लेवल पे लड़ाई चल रही है, पहले तो कि किस तरह से बचाव हो और कोरोना के इस जंग में हम किस तरीके से जीते, उसके लिए रणनीति क्या हो। तो देखिए, टेस्टिंग एकमात्र उपाय जो सामने आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी टेस्टिंग होगी हमें पता चल पाएगा कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं। अब क्योंकि असिम्प्टोमेटिक कोरोना के लक्षण जो हैं वो दिखते नहीं हैं और ऐसा व्यक्ति जो है कोविड-19 पॉजिटिव भी मिल रहा है, कई ऐसे केसेज आए हैं देश के अलग अलग राज्यों से। मुंबई में जो 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनमें भी कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब टेस्टिंग ही एक ऐसा हथियार नजर आ रहा है कि आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं। हरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, अब अगर हम बात करें तो अलग अलग लेवल पे लड़ाई है। एक तरफ कोरोना से जंग में हमें कैसे बचाव करना है, कैसे लॉकडाउन का पालन करवाना है, लेकिन साथ ही साथ हथियार के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग और बचाव, जो नियम बताए जा रहे हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहे, यही हमारे पास अभी हथियार है।
देखिए श्वेता, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, अगर उसको सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि उसकी रोकथाम के जो उपाय हैं वो सबसे पहले किए जाएं। तो बचाव के लिए जो कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग और खासकर जो अनिवार्यता उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है कि मास्क लगा के जो है घरों से बाहर वो भी बेहद जरूरी होने, लॉकडाउन की स्थिति में हर किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, बेहद जरूरी और जिला प्रशासन की तरफ से उसको अलाउ किए जाने पर बाहर निकलते तो अपना चेहरा ढक के निकले। तो ये जो बचाव है ये सबसे पहले जरूरी है। और इसके अलावा जो भी संदिग्ध हैं या जिनमें तरह के लक्षण पाए जाते हैं या जो कोरोना का संक्रमण का शिकार होने की जो संभावना जिनमें ज्यादा दिखाई देती है तो उनकी टेस्टिंग होना बेहद जरूरी है। तो इसको लेके भी सरकार जो है लगातार जो कार्य योजना बनाई है उस पर काम किया जा रहा है। और अब चूंकि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एक नई जानकारी जो अभी सामने आ रही है उसमें ये बात निकल के सामने आई कि बहुत से ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जिनमें किसी भी तरह के शुरुआती लक्षण जो है नजर नहीं आ रहे थे। तो ये भी एक परेशानी का सबब है। वो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए तो जिससे पता चल सके कि कौन जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित है और कौन कोरोना नेगेटिव है। तो इस बात को लेकर पूल टेस्टिंग पे खासा जोर दिया जा रहा है। तो इस स्तर पे भी जो है सरकार की तरफ से और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो रोजाना समीक्षा बैठक की जाती है और आज भी इस बात को लेकर खासी चर्चा हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य महकमे और जो पूरी तैयारी है उसकी पहुंच हो और लोगों के सैंपल लिए जाए और उनको टेस्ट किया जाए जिससे कि समय रहते जो है न सिर्फ उनका इलाज किया जा सके बल्कि उनके ठीक होने के बाद इसके संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सके। तो इस तरह की कवायद जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। और तीसरा सबसे अहम देखिए श्वेता, समझने की कोशिश करें कि लॉकडाउन पार्ट 1 में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में जो है काफी हद तक कोरोना का संक्रमण को रोकने में कामयाबी हासिल हो गई होती। अगर जिस तरह के आंकड़े सामने आए, अगर तबलीगी जमात से जुड़े लोग जो है जो अलग अलग राज्यों में पहुंचे हैं और उसके बाद उनके संक्रमित होने के बाद उनके संपर्क में आने वाले लोग जो है से भी जो है ये संक्रमण का खतरा बढ़ा है। अगर ये स्थिति ना हुई होती तो शायद जो है आंकड़े और हालात कुछ अलग होती। यही वजह है कि जो तीसरी जो सबसे बड़ी कार्य योजना जो है यूपी सरकार की भी तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं और जिनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि वो इसलिए तो हरेंद्र हम बार बार अपील भी कर रहे हैं, बार बार सरकार भी अपील कर रही है, हम भी अपील कर रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो जमात से जुड़े हुए हैं और जो निजामुद्दीन मरकज में गए थे, शामिल हुए थे उस जलसे में, वो खुद सामने आए, खुद अपनी टेस्ट कराएं, क्योंकि ऐसे में तो वो अपने आसपास के अपने परिवार वालों के बीच में ही संक्रमण फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।